ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्लास शुरू करने के पहले जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, आपको मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल सही बैच में आए हो। दीपिका मैम ही आपकी ये बैच लेती है। आज किसी वजह से वो बैच नहीं ले पा रही है, लीव पर है, जिसकी वजह से आज मैं ले रहा हूँ क्लास। अगली क्लास जो आपकी होगी मंडे की नेक्स्ट क्लास, वो आपके दीपिका मैम ही कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली जैसे आप दीपिका मैम से पूछते हो, मुझसे ही पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पोल में आंसर करना आप सभी को पता ही होगा, काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, तो पोल में आंसर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछो आंसर जरूर करना, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस के साथ पोल रिपोर्ट में भी आपकी नाम आए। ठीक है, चलिए, तो इसके में ज्यादा टाइम नहीं लेते, लास्ट क्लास के टॉपिक को देखते हैं। लास्ट क्लास में क्या सिखाया गया था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम यानी लहसा और एचसीएफ यानी मसा कैसे कैलकुलेट करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके अलावा एक चीज और आपको पढ़ाया गया होगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम। सर हाँ बताइए। ये तो हो चुका है। हाँ ये हो गया ना, बस ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक सर हो ये गया होगा, पहले भी हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार हो गया? यस सर, 2-3 पहले बार तो दीपक नहीं सर होना। ने पढ़ाया था, फिर दीपिका मैम ने, फिर जो कल सर आए थे उनने पढ़ाया था। तो सभी लोग बताइएगा, ऐसा हो चुका है क्या सभी लोग? अभी भाग चल रहा है। तो यस डिवीजन सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलो ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, देखो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया ना, सुनिएगा, हाँ ठीक है मैं समझ गया। पहले जो आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया, भाज्य गुणनखंड छोटे छोटे नंबर का पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके सीखेंगे, एक बड़ा नंबर रहेगा या दो से अधिक नंबर रहेगा तो उसको, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना। अभी इसलिए इसको फिर से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि अभी आपका एक थ्योरम है आगे जाकर, रूल, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन को जानने के लिए सारी चीजें आपको रिकॉल करवाई जा रही है। इससे कंफ्यूज मत करो कि ये सारी चीजें हो गई है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, इसी से आप सीख पाओगे, रिलेट कर पाओगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आएगा अभी, एक रिकॉल क्वेश्चन और उसके बाद एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे रिलेशन पर। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग है। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बोला गया है रिकॉल क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 नंबर दिया गया है आपको, 20, 48, 60, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने के, थोड़ी देर के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी आपको करना है, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। हाँ ये बिल्कुल है कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले भी कराया गया होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मेथड पहले भी कराया गया था, यहाँ पर फिर से हम 3 नंबर का कर रहे हैं। ट्राई करो, या फिर एक बड़ा सा नंबर रहेगा तो कैसे भाज्य गुणनखंड करेंगे ताकि कैलकुलेशन फास्ट कर सके हम लोग। 20, 48 एंड 60, 3 नंबर है आपका। जैसे 2 नंबर का नियम था ना, बिल्कुल 3 नंबर का वही है, कुछ अलग नहीं है। पहले आप सोचिए, आंसर करिए। ठीक है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया पोल में जाकर आंसर करिएगा। एक बच्चे का आंसर आ गया है, ठीक है, 20, 48 और 60। और हमें करना कैसे है? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मेथड बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं। पहले हो सकता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं सिखाया गया हो, अलग तरीके से सिखाया गया हो। 20, 48, 60, बस हड़बड़ी में मत आंसर करना। 2 आंसर आ चुके हैं अभी और दोनों ही सही है, बढ़िया। अब ये मत सोचना कि किसी 2 का आंसर आ गया तो मुझे भी जल्दी से करना है, नहीं, अपना टाइम लेके करिए। 3 आंसर आ गया, बढ़िया, तीनों ही सही, नाइस। तो यहाँ पर मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर नंबर 3 है हमारे पास, 20, 48 और 60, इन तीनों ही को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे पहले,
अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, जैसे आप लोग बोल रहे थे पहले, काफी बार आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, छोटा छोटा तीनों नंबर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे इसको। उसके बाद देखिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो कॉमन होगा, वो एचसीएफ बनेगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख के मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है, अधिकतम घात वाला लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी रुकते हैं लास्ट 25 सेकंड। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, ट्राई करो कि इस 25 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर और टाइम चाहिए होगा तो बताना, अगर टाइम और चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। 5 बच्चों ने आंसर किया है। अभी 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, आप आंसर करोगे, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और। 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। ओनली 1 स्टूडेंट, एक बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी कोई रहता है क्या? अभी कोई नहीं है ना? तो चलो, सब अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर किया, वेरी गुड। तो जितने बच्चे क्लास में, सभी का आंसर आ चुका है। यहाँ पर मोस्टली सभी के आंसर सही है, कुछ आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं। इसको देखने की, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हमारे पास 3 नंबर आए, तो किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका होगा। सिंपली आप बोलोगे सर, तीनों ही नंबर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला नंबर है हमारे पास 20, तो 20 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। मुझे माइक ऑन करके बताइए, इसको सबसे पहले हम कौन से नंबर से डिवाइड करें, बताइए, एनीवन? 2 से, 2। चैट में लिखा 2 से डिवाइड करो। 2 से। 2 से, बढ़िया। तो आपको सर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 दहा 20, ठीक है। फिर ये इवन नंबर दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, अभी भी 2 से कट जाएगा, तो आप इसको अगेन 2 से डिवाइड करोगे फिर से, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब लास्ट में ये 5 जो है प्राइम नंबर आ गया, यानी अभाज्य संख्या आ गया, तो 5 से डिवाइड करके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लास्ट तक, तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 20 को हमने गुणनखंड कर लिया। अगला नंबर क्या है हमारा, 48। तो 48 यानी 48 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा। अगेन आप बोलोगे सर फिर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर से कौन से नंबर से करेंगे, अगेन 2 से आप लिख रहे हो, तो आपको पता ही सर सम संख्या है, लास्ट में 8 है, तो 2 से कटेगा, कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में कट गया। फिर 2 से करोगे, क्योंकि अभी भी सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट गया। फिर 2 से करेंगे, सर आपको पता है 2 छक 12, आपको टेबल याद है, सीधे सीधे आपको सर 2 से काट दीजिए, 2 3 अच्छी है। अब लास्ट में 3 आ गया, तो 3 एक कम 3 लिख दिया, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ये हमने 48 को गुणनखंड कर लिया। अब अगला नंबर क्या है हमारा, 60। तो 60 को भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 60 को आप अगर करोगे, जैसा 2 नंबर वाला तो आपने पढ़ा था पहले भी, तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, तो तीनों ही नंबर को गुणनखंड कर देंगे इस बार। तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड करिए अगेन, क्योंकि अगेन ये सम संख्या है, तो 2 से काटोगे, 2 3 6, लास्ट में 0 आ गया। फिर बोलोगे सर अगेन 2 से काटिए, 2 से काटें कितने बार में कटेगा, मुझे बताओगे। 30 को काटा 2 से कितने बार में, देखो आपको अगर टेबल याद है बहुत जल्दी हो जाएगा, 15 दूना 30 होता है, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा। ऐसे भी आप काट कर देखिए, 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, तो 2 पंजे 10, 15 बार में कट गया। अब ये दिख रहा है सर 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, लास्ट में 5 एक अभाज्य संख्या आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब इन तीनों ही नंबर के गुणनखंडों के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उसको आप लिखोगे। जैसे अगर मैं 20 को लिखना चाहूँ, तो 20 को लिखेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये सारे नंबर, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसा लिख दिया। उसके बाद 48 को क्या लिखेंगे, सर 48 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, इंटू में 1 3 भी है, ठीक है, तो इंटू 3 लिख दिया। अगर मैं 60 की बात करूं, तो 60 में क्या क्या आया, सर 2 2 बार आया, तो 2 को पहले लिख दीजिए 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया, 3 एक बार आया, तो 1 बार लिख दिया। और 5 कितने बार आया, 5 एक बार आया, तो 5 भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप कहोगे सर अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, पहले एचसीएफ, हाँ 4 लिख रहे हो ना, एचसीएफ अगर निकालना हो, तो एचसीएफ कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर आपको बताया गया होगा जो कॉमन है सभी में, तो तीनों ही में कॉमन होना चाहिए, कोई 2 जगह कॉमन रहेगा तो नहीं काम बनेगा। ऐसा नंबर लेना है, ऐसा फैक्टर है, ऐसा गुणनखंड लेना है जो तीनों ही में कॉमन हो। तो आप यहाँ पर देखिए, 2 पहले वाले नंबर में भी है, 20 में भी है, 48 में भी है, 60 में भी है, ठीक है, तो 2 तो आ जाएगा।
इसके अलावा क्या आएगा सर, एक और 2 दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा कोई फैक्टर या कोई गुणनखंड ऐसा दिख रहा है जो तीनों ही जगह पर है? बताओ, इसके अलावा कुछ और है? नो सर। सर अगर 5 को देखेंगे तो 5 20 में है और 60 में है, लेकिन 5 48 में नहीं है। ठीक है, तो आप 5 को नहीं ले सकते क्योंकि तीनों ही जगह होना जरूरी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर HCF क्या बनेगा, 2 इंटू 2, एक 2 ये वाला लिया हमने, पहला वाला 2 और एक दूसरा वाला 2, दो दो कॉमन था तो इसको ले लिया 2 इंटू 2, HCF बन गया आपका 4। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, HCF 4 हो गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 2 का पावर 2 इंटू 5। इसको क्या लिखेंगे, 2 का घात कितना आएगा मुझे बताओगे? 48 में 2 का पावर कितना लगाएं, 2 का घात कितना लगाएं? 2 का घात, 2 का घात कितना होगा? 2 देखिए ना 4 बार गुना हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 4 बार गुना हुआ है, तो 2 का घात 4 हो जाएगा। 2 का घात 4 आएगा और यहाँ पर 3 का घात 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का घात 1 था। नीचे वाले में देखिए 2 2 बार गुना हुआ है तो 2 का घात 2 आ जाएगा, 3 का घात 1 आएगा और 5 का घात 1 आएगा। यही होगा हमारा एलसीएम के लिए। यहाँ पर बोलेंगे सर एलसीएम निकालते कैसे, इसका कंसेप्ट क्या होता है? सर जितने भी, समझना ध्यान से, जितने भी गुणनखंड है, जितने भी फैक्टर है, सभी को लेना है और सभी का मैक्सिमम पावर लेना है, अधिकतम घात लेना है। इसका यही थ्योरी है, यही याद करिएगा, अधिकतम घात लेना है हर एक फैक्टर का, हर एक गुणनखंड का। चाहे वो कॉमन है तो भी लेंगे, चाहे वो कॉमन नहीं है तो भी लेंगे, सभी को लेंगे। तो 2 दिख रहा है एक फैक्टर, 2 का अधिकतम घात कितना है मुझे बताओ? 2 का मैक्सिमम पावर 20 48 60 में कहां पर मैक्सिमम दिख रहा है? तो आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर 48 में दिख रहा है 2 का घात 4, तो मैक्सिमम 2 का घात 4 ले लेंगे। ठीक है, 3 का मैक्सिमम पावर, 3 को भी लेंगे, 3 भले कॉमन नहीं है लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर 3 का घात 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 3 का घात 1। ठीक है, 4 का मैक्स, 4 तो नहीं है यहाँ पर, 5 है, 3 के बाद 5 है, तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 5 का मैक्सिमम पावर का कितना है? तो 5 का अधिकतम घात 1 है, दोनों ही जगह देखे ना, 5 का अधिकतम घात 1 है, तो 5 का घात 1 लेंगे। नहीं 5 2 बार है ऐसा मत बोलना। ठीक है, 5 2 बार तो है लेकिन उस हिसाब से तो 2 काफी बार है। ठीक है, तो आपको देखना है 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर नीचे में भी 1 ही है। ठीक है, तो 5 का घात 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, 2 का घात 4 आपका बन जाएगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना आप, 2 को 4 बार गुना करोगे तो मिल जाएगा आपको 16। 3 इंटू 5, इसको गुना करने पर कितना मिल रहा है बताइए? इसको गुना करने पर कितना मिल रहा है? 16 या 48 इंटू 5, 48 को 5 से गुना करिए, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, 5 चौके 20, 4 24, तो 240 आपका मिल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम आपका मिलेगा 240 और एचसीएफ मिलेगा आपका 4। कौन सा ऑप्शन में था ऐसा? ऐसा कौन से ऑप्शन में था? तो आप लोग देखोगे ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था एचसीएफ 4 और एलसीएम 240। क्लियर? एलसीएम 2 2 3 2, ये क्या लिखा है आपने रमेश के आईडी से बच्चियों? सिंपली आप इतना कर लो, हाँ बी आ रहा है ना, आप सिंपली इतना देखोगे पावर के फॉर्म में लिखिए। और एचसीएफ के केस में क्या होता है, कॉमन फैक्टर को लेते हैं, एलसीएम के फॉर्म में हर गुणनखंड को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, हर एक फैक्टर को लेंगे और उसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कहने का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात, वही ले लेंगे और उन सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, तो अधिकतम घात लेते हैं कहां पर, एलसीएम के केस में। ठीक है, तो इस तरीके का और एक क्वेश्चन दूं आपको, कर लोगे? ठीक है, ट्राई करो अगला क्वेश्चन खुद से करने की, और इस बार जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ था वो बच्चे जरूर ट्राई करना कि आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 नंबर फिर से 24 36 40। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, 24 36 और 40, इन तीनों का एचसीएफ भी मांगा गया है आपसे, एलसीएम भी मांगा गया है। तो आपको वह ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सही लिखे गए। ध्यान से करिएगा, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन में मुझे एचसीएफ 4 दिख रहा है लेकिन एलसीएम सभी में अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा, या एलसीएम क्या होगा? ठीक है, नंबर आपके सामने लिखे गए, नंबर है आपके पास 24 36 एंड 40, 24 36 40। पहले आप एचसीएफ कैलकुलेट कर लो,
फिर आप एलसीएम कैलकुलेट कर लो। और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। अपना टाइम लीजिए, टाइम लेके करिए, हड़बड़ी भी मत करना आंसर। स्टेप 1, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, और एलसीएम के लिए अधिकतम घात। हर एक फैक्टर का, हर एक गुणनखंड का अधिकतम घात ले लेंगे बस। 24, 36, 40। तो एक आंसर आया है अभी तक, बढ़िया। और आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है ना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अभी तो आप सीख रहे हो, है ना, तो कई बार होता है कुछ चीज हम सीखते हैं तो टाइम लगता है। फिर आप होमवर्क करोगे, क्लास के क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, होमवर्क करोगे, है ना, तो काफी बार प्रैक्टिस से वो सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी। तो एग्जाम में जाने के पहले आप ये सारी चीजों को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, अभी बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। 24, 36 और 40 अगर 3 नंबर है तो इनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। ठीक है, अभी भी सिर्फ एक आंसर है, ठीक है, अपना टाइम लेके करो। बस बैठे मत रहिएगा, देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, अभी पोल चल रहा है, अपने कॉपी में सॉल्व करिए। 24, 36, 40। देखो एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं, अभाज्य गुणनखंड के अलावा भी और तरीके हैं, है ना, लेकिन अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड मेथड से सीख रहे हैं। अभी रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड और। हाँ जी, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी सिर्फ एक ही आंसर दिख रहा है मुझे। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि हड़बड़ी में करना है, मैं 30 सेकंड बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समय चाहिए होगा तो बिल्कुल और समय मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। कोशिश कर लो कि 30 सेकंड में हो जाए, ऐसा नहीं कि 30 सेकंड में आंसर करना ही। ठीक है, और आंसर आए, बढ़िया। 25 सेकंड, 25 सेकंड। हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आराम से करिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 20 सेकंड्स और 20 सेकंड। आंसर 20 सेकंड्स और। फिफ्टीन सेकंड्स। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ठीक है, अभी कुछ आंसर आया, बढ़िया। हाँ, टाइम लेके करोगे बिल्कुल सही होगा, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम लेके करिए। अभी 2 बच्चे और है क्लास में, ओनली 2 स्टूडेंट्स। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, जाइए जाकर आंसर करो। स्किप नहीं होना चाहिए, देखो आपके अगर फोन में पोल आता है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना आता है, तो फिर क्यों है स्किप करना। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 सेकंड और। चलो 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10। बढ़िया, अभी ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं सभी के। चलो, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे हो क्लास में, अगेन आप सभी ने आंसर किया। अगेन मोस्टली आंसर सही है, कुछ आंसर गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि क्या आपका डाउट हो रहा है। अगर आपका आंसर दोनों ही क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप देखो क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिया 24, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। पहला नंबर 24 है, तो इसको आप गुणनखंड करिए। तो हमें देखना है कि सबसे छोटे कौन से प्राइम नंबर से 24 कट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सम संख्या है तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट देगा, 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 से काटोगे इसको, फिर से ये सम संख्या है, तो कहेंगे सर 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 या 12 होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे, फिर 2 या 6 होता है। और अगर 3 से काट देंगे, 1 सेकंड, आप कहोगे सर ये प्राइम नंबर आ गया, भाज्य संख्या आ गया, तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, नीचे में 1 आ गया, अभी रुक जाएंगे इसको। ठीक है, 24 का यही होगा, सारे नंबर मिलेंगे। अगला नंबर है आपका 36।
अगला नंबर है आपका 36। तो 36 को भी आप इसी तरीके से गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। तो इसको आप 2 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, लेकिन छोटे नंबर से अगर स्टार्ट करें तो 2 से काटते हैं। चलो तो 2 से काटेंगे, आपको सर 18 दूनी 36, या 2 एक कम 2 और 1 बच जाएगा, 3 है ना, 2 एक कम 2 आपने बोला, 1 बच गया तो 16 बन जाएगा, 2 अठे 16, 18 दूनी 36 भी होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 नम 18। आपको पता है 3 के टेबल में आता है सर 3 तिया 9, और 3 एक का भाज्य संख्या आ गया तो 3 एकम 3, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देंगे। तो हमने 36 को गुणनखंड कर लिया। अब लास्ट कौन सा नंबर बचता है? 40। तो अगर मैं 40 को लेता हूँ, 40 को लेता हूँ, तो 40 को कितने से काटोगे? फिर से आप बोलोगे सर इसको 2 से ही काटिए, क्योंकि सम संख्या है, तो सम संख्या है तो उसको 2 से काटिए। तो 2 दूनी 4, ये 20 बार में कट जाएगा, 0 आ गया। फिर 2 से काटोगे तो 2 से 10 बार में कट जाएगा, 2 दहा 20। फिर 2 से काटोगे आपको मिल जाएगा 2 पंजे 10, और लास्ट में 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमने गुणनखंड कर लिया तीनों ही नंबर के, 24 को, 36 को और 40 को। तो यहाँ पर आप बोलोगे 24, 36, 40, ठीक है ना। तो 24 को आप क्या लिखोगे? 24 को आप लिखोगे सर 2 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, एक 3 भी था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहीं पर साथ में लिख दूं? सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 3 बार गुना है तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप। उसके बाद आप बोलोगे सर 36 को, अगर हम 36 को सोचे तो मिलेगा सर ये 2 गुना 2, ठीक है, 2 इंटू 2 2 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा। तो 2 कितने बार गुना हुआ है? 2 2 बार गुना हुआ है। 3 कितने बार गुना हुआ है? 3 भी 2 बार गुना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा 36 का। और लास्ट में जो नंबर लिखा गया 40, तो 40 को आप अगर गुणनखंड करोगे तो मिल रहा है 2 कितने बार? 2 मिल रहा है सर 3 बार। तो 2 इंटू 2 कितने बार आएगा? 3 बार आएगा, और एक 5 आ जाएगा। इसको आप लिखोगे पावर के फॉर्म में, तो 2 का घात 3 इंटू 5 का घात 1, ठीक है, 5 का घात 1, यही कर दिया। अब एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बोलोगे? सर जो तीनों ही में कॉमन है उसको लीजिए। देखो ये 2 तीनों ही जगह कॉमन है, ठीक है, तो 2 को ले लिया, एक तीनों जगह कॉमन दिखा। उसके बाद अगला 2 देखिए, ये भी तीनों जगह कॉमन दिख रहा है, ये भी 2 तीनों जगह कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो एक और 2 मिल गया। इसके अलावा कुछ आपको दिख रहा है जो तीनों ही में कॉमन हो? मुझे बताओ, इसके अलावा और कोई फैक्टर या कोई गुणनखंड दिख रहा है जो तीनों ही में कॉमन है? अगला वाला 2 को देखिएगा तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन 36 में अब कोई 2 नहीं बचे, ठीक है। नो तो सर। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका एचसीएफ आएगा 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है, एचसीएफ 4 आएगा, ठीक। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम के लिए क्या बोला? अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, हर एक फैक्टर का मैक्सिमम। तो मुझे बताइए फैक्टर क्या क्या है? आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? बताओ, तीनों ही नंबर में बताइए, चैट में या माइक ऑन करके। तो 2 का मैक्सिमम पावर मुझे दिख रहा है 3, ठीक है, 2 का मैक्सिमम पावर दिख रहा है 3, 24 में भी है और 40 में भी है, तो 2 का घात 3 ले लेंगे। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 का मैक्सिमम पावर सर 2 है यहाँ पर, 36 में देखो 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 का पावर 2। और 5 का मैक्सिमम पावर सर 1 है, लास्ट वाले नंबर में देखिए 5 का मैक्सिमम अधिकतम घात 1 है। तो इनको गुना करिए, 2 का घात 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा ये, तो इसको गुना करोगे तो 8 मिलेगा। 3 का घात 2 कितना होता है? 3 इंटू 3 यानी 9 होगा, और 5 को 5 लिख दिया, ठीक है। इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है? इसको आपने अगर इतना सॉल्व किया होगा तो गुना तो आसानी से कर लोगे ना। 8 को 5 से गुना करिए, 8 पंजे 40 इंटू 9, 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 और ये 0, तो 360 मिल रहा है आपका, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 4 मिला, एलसीएम आपका 360 मिला। ये हमें दिख रहा था ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा था? देख लो, तो ये मुझे दिख रहा था ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही। एचसीएफ 4 और एलसीएम 360, ठीक है। एचसीएफ देखो 4D में भी लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर एलसीएम 400 है जो गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। क्लियर? तो ये समझ में आया? जिनका सही था वेरी गुड, जिनका गलत भी हुआ आपने ट्राई किया, ठीक है, चल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एलसीएम 4 हुआ, एचसीएफ 4 हुआ और एलसीएम 360 हुआ। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, 2 अंकों की संख्या रहे, 3 अंकों की संख्या रही, तो ठीक है हमने उसको डिवाइड कर लिया। अगर मान लो अगर हमारे पास 3 अंकों से बड़ी नंबर है, मतलब 4 अंकों का नंबर आ गया, 5 अंकों का नंबर आ गया, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? कोई रूल अलग नहीं होगा,
कोई भी रूल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस प्रैक्टिस करो एक बड़े नंबर का, ठीक है। तीन से अधिक अंकों, 3 अंकों से अधिक संख्याओं का भाग अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर लूं, ये कितने अंकों की संख्या है, अगर मैं लिखूं 1168, ये कितने अंकों की संख्या है, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? 4। 4 अंकों की संख्या है, 1168, तो 4 अंकों की डिजिट संख्या है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड करिए, तो आप कैसे करोगे? कोई रूल अलग नहीं है, ट्राई करके देख लो आप, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल वही तरीका है, 1168 तो लिख ही लेंगे, 1168 तो लिख ही लेंगे, मैं 1 सेकंड लिख रहा हूँ, और सोचेंगे कि इस कौन से अभाज्य संख्या से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कौन से अभाज्य संख्या से ये डिवाइड हो रहा है। तो मुझे बताओ ये कौन से अभाज्य संख्या से सबसे पहले आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे? यहाँ पर कौन सा नंबर लें? 2। 2, क्यों? कोई आपसे पूछ ले क्यों, क्या बोलोगे? सर ये सम संख्या है ना, लास्ट में 8 दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है सर 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सर ये लास्ट में 8 दिख रहा है, सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए। अब यहाँ पर आप या तो आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट यहीं पर ऐसे कर दोगे, 2 पंजे 10, देखो मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूँ, 2 पंजे 10, एक 11 हासिल बचा, तो बन गया 16, ठीक है, 2 8 16 और 2 चौके 8, ऐसा लिख देंगे 584, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। अगर इसमें कोई यस। कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से लिख के करोगे सर, 2 से भाग लगाएंगे 1168 को, ऐसे 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 आएगा, 16 बन गया, 2 8 16 बन जाएगा, 16 में से 16 घटाया, ये 8 आ जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन गलती मत करना, आप टाइम ले लेना अपना, ठीक है, जैसे भी आपको सही आए। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करोगे, तो कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आया, 1 5 बच गया, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, 292 हो गया, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 292 में कट जाएगा। अब अगेन आप इसको फिर से सम संख्या दिख रहा है, लास्ट में 2 है, तो अगेन 2 से डिवाइड करोगे। ये आप लोग मुझे बताओगे चैट सेक्शन में लिख के कि सर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, बताओ, आप लोग बता दो। डिवाइड करके देखिए, 2 से आप भाग लगा दो, 292 में, 292 में कितना आ रहा है आपका? 286 नहीं आएगा, 146। हाँ, यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 2 से भाग लगाया आपने, 2 एकम 2, देखो यहाँ पर लिखा 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 तो कट गया, अब 9 है, तो 2 चौके 8, 8 होना, 2 चौके 8 होना चाहिए, अब 1 बच गया तो ये 12 बन गया, तो 2 6 12, तो 146 आ रहा है ना, बन रहा है 146। 146 फिर लास्ट में 6 दिख रहा है, तो अगेन ये सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 7 14, 2 3 6, 73 आ गया। अब 73 आप बताओ किसी भी नंबर के टेबल में आता है क्या? आप सोचो जरा, 73 73 यस सर। किसके टेबल में आता है बताओ? 1 और 73 के अलावा किसी के टेबल में 73 नहीं आता। तो 73 को बोलोगे सर ये कैसा संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर आ गया आपका, ठीक है। तो 73 जब प्राइम नंबर आ गया, तो लास्ट में एक नंबर और लिख देंगे, 73 1 जा 73, ठीक है, ऐसा। तो तब तक हमें करते रहना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखें? 1168 बराबर 1168 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे? जो भी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 2 2 2 2 2 कितने बार आया? 4 बार आया, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 73, ठीक है, तो ये 73 आ गया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? कुछ रूल आपको अलग लगा? कुछ अलग नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखा है ये सारी चीज, है ना, जैसा आप बता भी रहे थे। क्लियर? तो बस बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा नंबर से घबराना नहीं है, बस तरीका वही होगा। अगर 73 प्राइम नहीं आता और आगे बढ़ते जाते। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। क्लियर? ठीक है, नाइस। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, तो 1720 अगर है, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है वो 1720, तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1720, ये ट्राई करो और इसका आंसर पोल्स चैट सेक्शन में लिख दो। आप लोग चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। जो भी आपके गुणनखंड आएंगे, गुणनखंड के बीच में गुना का साइन लगाइए कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा था, तो आप इसको डिवाइड करिए। 1720, यहां पर मैं ले रहा हूं नंबर 1720, कुछ ऐसे।
देखो यहाँ पर एक हिंट है आपके लिए, मैं यहाँ पर आपको आपको बताया गया होगा पहले भी। सर लास्ट में यहाँ पर जीरो दिख रहा है, आखिरी का अंक जीरो है, सम संख्या है, तो आप इसको दो से भी डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट में जीरो है, सर ये नंबर 5 से भी कट जाएगा, सर ये नंबर 5 से भी पक्का डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में जीरो है। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। कंडीशन ये नहीं है कि सबसे छोटे से स्टार्ट करें, जरूरी ये है हमारे लिए कि हम प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या से डिवाइड करें, ठीक है। तो आप चाहो तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, ठीक है। और आंसर अपना बताइए चैट सेक्शन में लिख के, या फिर माइक ऑन करके दे सकते हो, बिल्कुल माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो, आपका जो भी गुणनखंड आ रहा है। चलो इतना बताओ, आपने अगर ट्राई किया है, आपने अगर कुछ भी ट्राई किया है, तो आपने यहाँ पर कौन से नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 से या 5 से? दो 2 से, चलो मैं 2 से कर दे रहा हूँ, 2 से है ना, चलो मैं 2 से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 5 से स्टार्ट कर लो, 5 से भी कर लोगे कोई इशू नहीं आएगा, मैं 2 से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड करने पर कितने बार में कटेगा, 2 अट्ठे 16, 17 है तो 2 अट्ठे 16 लिखा, एक कम, एक बच गया तो ये बन जाएगा 12, तो आपको मिलेगा सर 2 छक 12, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, इन दैट केस आप ऐसे लिखोगे 2 अट्ठे 16, कट गया एक बचा, 2 आया, 2 छक 12, कट गया हमारा, ठीक है। एक जीरो बच गया ऊपर से तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 860 टाइम्स अगेन सर जीरो दिख रहा है, सम संख्या है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे सर 2 चौके 8, 2 तिया 6, एक जीरो आ गया, ठीक है। अगेन दो लास्ट में जीरो दिख रहा है, अभी भी सर लास्ट में जीरो दिख रहा है, तो आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। आपको सर सम संख्या है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एक कम 2, एक बच गया, 2 पंजे 10, अब ये विषम संख्या आ गया, अब लास्ट में 5 आ गया, तो लास्ट में अगर 5 है तो आपको पता है ना सर ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 चौके 20, एक बच गया 21 है, 5 चौके 20 एक बच रहा है, तो आप बोल सर 5 तिया 15। अब मुझे बताओ 43, 43 कैसा नंबर है, 43 अभाज्य है क्या? यस यस, तो आपको अभी सर नो 40 नहीं, 43 अभाज्य नहीं है, मुझे बताओ 43 किसके टेबल में आता है, अभाज्य का मतलब किसी क्या? में नहीं है सर। हाँ, तो आप सिंपली बोलोगे सर 43 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 43 एक अभाज्य संख्या है, 43 जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कंसेप्ट पता है ना आपको कि अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 43 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 43 से इसको लास्ट डिवाइड कर देंगे और नीचे में एक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा सर 1720 इज इक्वल टू, दो कितने बार आया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितने बार आया, एक बार आया, तो यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। और 43 कितने बार आया, एक बार आया, तो यहाँ लिख दिया 43, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कोई बच्चा 5 से पहले डिवाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सारे फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो आंसर ये बनेगा आपका, क्लियर, समझ गया, आ गया ना, तो वाई लिख दो, और कोई भी आपके मन में सवाल है, यस कुछ सर। पूछना हो तो डी लिख दो चैट में। नो सर। नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। तो आपके पास बस इसी तरीके से कुछ नंबर लिखे रहेंगे, बड़ा नंबर रहेगा, आपको खुद से ट्राई करना है जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फैक्टराइज करिए, गलती मत करना, अगर आपको कुछ बड़ा नंबर दिखता है तो आप अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड कर लीजिएगा साइड में, ठीक है। तो 1248 है, तो 1248 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इनमें से कौन से गुणनखंड आएंगे, कौन सा सही होगा हमारा, 1248 ऑप्शन दिख रहे हैं क्लियर आपको? चलो मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपका 1248 नंबर है आपका, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिएगा।
पहले ट्राई करिए, पहले सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, जो भी आंसर आएगा ए बी सी या डी अपने कॉपी पर लिख लेना, उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। पहले ऑप्शन को देखकर मत सोचो, फिर गलती होगा। पहले आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए पूरा ही, जो भी आपका आंसर आएगा उसको देखिए, खोजिए आपके ऑप्शन में कहां पर वो लिखा हुआ है सही वाला। 2 कितने बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है, क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसके फैक्टर होंगे। अच्छा, इतना जल्दी में आंसर मत दो, अभी देखो एक बच्चे का आंसर आया है जो कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए अपना टाइम लेके करिए। कभी ऐसा नहीं सोचना ना कि सबसे पहले आंसर देना है, सबसे आखिरी में करें लेकिन सही करें। 1248 1000 2048। दो आंसर आए हैं अभी तक। ठीक है, पहले देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो देख रहा है लास्ट में 8 है, तो सर ये सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करिए, फिर इसको डिवाइड करते तो नंबर छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब जब छोटा नंबर हो जाएगा तब तो सीधे टेबल आप लगा दोगे कि सर मुझे टेबल ही याद है। ठीक है, बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई करते रहिए। 1248। ठीक है, अभी और कुछ आंसर आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के आपको पता चल जाता है कि ये आंसर होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के मुझे भी नहीं पता चल पाएगा, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं ओनली 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड रुकते हैं, हो सकता है टाइम लग रहा हो। 20 सेकंड, अभी एक बच्चे और हो, ओनली वन, वन। ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया, अभी कोई रहता है क्या? नहीं, चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि सभी के आंसर आ गए। आपके बैच में अच्छी बात है कि जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आंसर हमेशा दीजिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1248, 1248 को अगर हम गुणनखंड करें तो क्या क्या नंबर्स लेंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1248, इसको आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 2 है हमें पता है, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या भी है। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, 624 बार में कट जाएगा। अगेन सर ये सम संख्या आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे सर, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 312 बार में कट गया। अभी भी सर लास्ट में 2 आ रहा है, अभी सर ये सम संख्या है, 2 से काट दो फिर से, तो 2 एक कम 2, इस बार देखो कटा नहीं पूरा है, 2 एक कम 2 आया, 3 है यहाँ पर, 2 एक कम 2 में 3 एक बच गया तो ये बन गया, 1 बच गया तो अगले संख्या पर जाएगा, 11 बन गया। तो कहोगे सर 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 156 बार में कटेगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लेना, 312 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 156। ठीक है, क्वेश्चन आप अगेन सम संख्या है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 सत्ते 14, जबकि यहाँ पर 15 है। एक सेकंड, 2 सत्ते 14, एक 15 है यहाँ पर, एक बच जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 78। अगेन सर और भी सम संख्या अभी भी, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 नम 18। अब यहाँ पर 39 आ गया, अब जाकर ये विषम संख्या आया। देखो 39 कौन से नंबर से कटेगा, तो 39 जो है 13 से 3 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 13 तिया 39, आपको याद होना चाहिए टेबल, 13 तिया 39 होता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 13 बार में कट गया, और 13 आपको दिखेगा सर ये अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, ये अभाज्य संख्या आ गया, यानी प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पर लास्ट में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ से अब इन सभी नंबर को आप देखो तो आपको क्या क्या दिख रहा है। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 को हम लिखना होगा, 2 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 एक बार लिखेंगे। ठीक है, और 13 एक बार लिखेंगे, तो ये आया हमारा 1248 का, 1248 का। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं करना है, चेक कैसे करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए को देखा, ऑप्शन नंबर ए में 5 दिख गया, हमारे गुणनखंड में कहीं पर भी 5 नहीं आया, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत होगा सर, नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखे तो 2, 3 और 13 आया है, ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है, अभी के लिए रुकते हैं, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी में देखिए फिर से यहाँ पर 5 आया, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और सी तो कट गया हमारा। अब देखे हमारे ऑप्शन में हमारे जो आंसर है उसमें 3 कितने बार आया, सिर्फ एक बार आया, 3 एक बार आया ना, जबकि ऑप्शन बी में देखे 3 2 बार आया है, नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी में 3 2 बार आया है तो गलत है ये नहीं होगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए 3 एक बार है, 13 एक बार है, और 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, जो कि हमारा भी था 5 बार, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बस खोज लेना है, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 5 बार, 3 एक बार और 13 एक बार, ठीक है, क्लियर। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई, ठीक है, वाई लिख रहे हो पहले से, बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, जिसमें 2 या 3 बच्चों का गलत था ना लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गलती मत करो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 1125, 1125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1125 है, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, चलो इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं, ABCD, क्वेश्चन में यहां पर लिख दे रहा हूं, नंबर क्या है हमारा 1125। ट्राई करो पोल सेक्शन में, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जैसा आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर किया था, आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल टाइम लेके करिए। ऐसे गलत से कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलत नहीं होंगी, गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कोशिश करो सही करने की, ठीक है। 1125 कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, पूछा ही करो। यहां पर मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, सर लास्ट में 5 दिख रहा है, आखिरी का अंक 5 दिख रहा है, तो पहले आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। मैं भी इसको अगर सॉल्व करूंगा तो पहले 5 से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, नंबर छोटा होते जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। एक 1125 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें, 4 अंकों की संख्या है, अब यहाँ पर इवन आप 4 क्या 5 अंकों की संख्या हो, 6 अंकों की संख्या हो, अंक नंबर बड़ा होने से रूल थोड़ी बदलेगा, है ना, ठीक है, अभी एक आंसर आया है, बढ़िया। देखिए गुणनखंड कितने बार आ रहे हैं आपके, 2 आंसर आए हैं, दोनों ही सही है, बढ़िया, ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा। 4 आंसर आ चुका है अभी तक, तो 4 में 3 सही है, 1 गलत है, कोई इशू नहीं है, अभी देखते हैं बाकी बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है, और आंसर आ गया अभी, तीन बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा, एक बच्ची अभी ज्वाइन की हो, इतना लेट आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, काफी लेट, ठीक है, 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं अभी 25 सेकंड्स। देखो 25 सेकंड में बहुत होता है, ऐसा मत सोचा करो कि आंसर नहीं हो पाएगा, 25 सेकंड में करो, आपको लगता है कि और समय चाहिए 5 सेकंड 10 सेकंड तो बता देना, ठीक है, 20 सेकंड्स, ठीक है, 2 बच्चे और हो, 2 या 3 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन से काफी बेटर रिजल्ट है आपका इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है ना, तो ये होना भी चाहिए, कुछ गलती करके सीखना चाहिए, ठीक है, गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है, आप जाइए आंसर करो जिनका भी नहीं हुआ है, अगर टाइम चाहिए तो बता दो, अदरवाइज 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी और कोई रहता है क्या जिसका आंसर नहीं आया है, आ गया ना, ठीक है,
लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपका नंबर है 11,025 या 1,125। ए बी सी या डी, कौन सा आंसर करें। तो यहाँ पर हमें देख के आंसर थोड़ी पता चल रहा है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, इतना क्लियर है। अब लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है ना, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो बाकी कुछ चेक भी मत करो कि और किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सीधे आप इसको 5 से ही डिवाइड कर दो। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1,125 को, तो आप बोलो सर 5 दूनी 10, ठीक है। 11 में से 10 घटा 1 आया, 1 2 आ गया, 5 दूनी फिर से 10 मिलेगा, 1 2 बच गया, और 5 पंजे 25, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 225 बार में कट जाएगा, 225 बार में कट जाएगा। फिर ये लास्ट में 5 दिख रहा है, फिर सर 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से काटोगे सर 5 चौके 20, अब 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, 45 आ गया। फिर 5 से कटेगा, सर 5 नमा 45 होता है, पर टेबल याद है हमें, 3 तिया 9 होता है, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इतना तो आप 2 स्टेप जब ऐसे ही काटा ना, फिर मुझे दिख गया जल्दी जल्दी, ठीक है, टेबल मुझे याद था। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 1,125 को क्या लिखेंगे, मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1125 को आप लिखोगे सर 5 3 बार, 5 को कितने बार लिखा, 3 बार लिखा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 कितने बार है, 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3। अब नंबर को आगे पीछे ऑर्डर देखो, आपको पता है ऑर्डर को 2 गुना 3 लिखे तो भी 6 मिलेगा, 3 गुना 2 लिखे तो भी 6 मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर वाला लिखे तो भी सही, नीचे वाला लिखे तो भी सही, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में 3 सिर्फ एक बार आया, जबकि आपके आंसर में 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे सर ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में तो 2 दिख रहा है, हमारे आंसर में तो कहीं 2 नहीं आया, ठीक है, तो 2 तो नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखे तो ऑप्शन डी में भी 2 दिख गया, तो डी तो नहीं आ रहा हमारा आंसर, ऑप्शन 2 तो हमारा आया नहीं कोई भी गुणनखंड। ऑप्शन सी को देखे तो 3 2 बार है, जो कि आपके भी आंसर में आया है 3 2 बार, ठीक है। 5 3 बार है, तो आपके भी आंसर में ये 5 3 बार है, चाहे यहाँ पर देख लो चाहे नीचे में देख लो, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। तो कर लोगे, चाहे इससे भी बड़ा नंबर दूं, कर लोगे आप लोग, कितना भी बड़ा यस नंबर मिल सर। जाए तो हम गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो इसके बाद मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क तो आपको मिल ही जाएगा लिंक के द्वारा। इसके अलावा मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना एज अ होमवर्क, 3,825 और 5,292, 5292, इन दोनों को आप ट्राई कर लेना घर पर, ठीक है। खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना मैम से, ठीक है, अगली क्लास मैम देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप अगर सर दूसरी हेडिंग क्या थी? क्या बोल रहे हो, हाँ बताइए। दूसरी हेडिंग क्या थी? आवाज नहीं आ रही, बताओ फिर से बोलो, माइक ऑन करके बताओ। सर दूसरी हेडिंग क्या थी? दूसरी हेडिंग कहाँ थी, दूसरी हेडिंग कहाँ थी, यही तो हेडिंग है हमारी, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, ठीक है। होमवर्क होमवर्क, होमवर्क दिया था। होमवर्क एक ये वाला है, ये होमवर्क मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को आप गुणनखंड कर लेना, ठीक है, ट्राई करना। इसके अलावा लिंक के द्वारा होमवर्क तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, तो लिंक वाला भी कर लेना और ये भी कर लेना, ठीक है, होमवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम है नहीं कि टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, बस थोड़ा सा ब्रीफ समझ लो, आगे जाकर मैम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। आपके कोई भी साल आप अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने एचसीएफ पढ़ रखा है, एचसीएफ क्या होता है, आपने एलसीएम भी पढ़ रखा है क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का। तो इन दोनों में कोई रिलेशन भी है क्या, कुछ ऐसा कनेक्शन है, कुछ रिक्वेशन के थ्रू हम लोग इसमें कोई रिलेशन बना सकते हैं, मस और लसा में क्या संबंध है, ठीक है, तो बिल्कुल एक रिलेशन होता है। इसको फॉर्मूला के तरह याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ये समझना, अगर हमारे पास सर 2 नंबर हैं, 2 धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव ए और बी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अगले क्लास में कंटिन्यू होगा। ए और बी अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों का आप अगर एचसीएफ निकालोगे,
इन दोनों का आप अगर एलसीएम निकाल दोगे और अगर इनको गुना कर दोगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा, वो ए इंटू बी के बराबर आएगा, वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, इन दोनों के गुणन के बराबर आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दो नंबर आपको लेके बताता हूं, जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर लिया मैंने 20, ठीक है, दो नंबर है, तो यहाँ पर बोलोगे सर पहला नंबर को ए बोल दो 15, दूसरा नंबर को बी बोल दो 20। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो ना कि एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करिए, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब 15 तो एक छोटा नंबर है, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। ठीक है, 20 भी एक छोटा नंबर है, 20 को भी लिख सकते हो सर 5 गुना 4, तो 4 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2, ऐसा लिख दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो एचसीएफ कितना आएगा, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, एचसीएफ कितना होगा, व्हाट इज द एचसीएफ 15 और 20 का? 5 दोनों में कॉमन है सर। 3 कैसे कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ, 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है? नो सर। तो आपको सिंपली बोलना है सर जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों ही में है उसी को एचसीएफ बोलते हैं, तो 5 दोनों में है तो 5 हमारा एचसीएफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, अच्छा माइक बंद कर लो, तो यहाँ बोलोगे सर 5 का घात 1 है इंटू 3 का घात 1 है, यहाँ पर बोलेंगे सर 5 का घात 1 है और 2 का घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम के लिए आप बोलोगे सर अधिकतम घात लेंगे, तो 5 का अधिकतम घात 1 है, 3 का अधिकतम घात 1 है, 2 का अधिकतम घात 2 है, इनको गुना करिए 5 इंटू 3 इंटू 4, इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 5 3 15, 15 चौके 60। ठीक है, 60 मिल रहा है, एलसीएम 60। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करो, ए इंटू बी कैलकुलेट करके देखिए, ए इंटू बी करने पर क्या मिलेगा सर, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 20, तो ए इंटू बी करने पर मुझे दिख रहा है सर 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 करने पर मिल जाएगा 300। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को अगर गुना करके देखते हो तो क्या मिलेगा, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे, एचसीएफ आपका 5 है, एलसीएम आपका 60 है, 5 गुना 60 कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 6 पंजे 30 और 2 1 0। तो आपने क्या देखा सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ए और बी किया, ए और बी को गुना किया तो 300 मिल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम को गुना किया तो भी 300 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस दो स्पेशल नंबर के लिए मैंने ऐसे बताया, कोई भी नंबर आप लेके वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, 20-25 ले लो, 60-80 ले लो, 20-18 ले लो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों नंबर को गुना करने पर जो मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखेंगे इस टॉपिक को, और इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपकी मैम दीपिका मैम कंटिन्यू करेंगी। बिल्कुल क्लास में करना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी कोई भी डाउट है इस टॉपिक में जो भी मैंने आज पढ़ाया, तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, अभी अपना डाउट पूछ लीजिए, कुछ भी अगर डाउट। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें। नाइस, थैंक यू। चलिए बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए।